पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस धरने पे पहुंचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। बड़ी बदकिस्मती से मैं कहना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त कंगाल हो चुके हैं। इवन पेंशन देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। अब आईएमएफ हमसे ये मजीद डिमांड कर रहा है कि वो 65 अरब रुपए भी आपने अगले 2 माह में वसूल करने हैं जो कि आपने छोड़ दिए थे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों में। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो 65 अरब रुपए भी अवाम के ऊपर डालेंगे तो अब अवाम का क्या हाल रहेगा, जो कि पहले ही। हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यहीं के हैं, चाहे आपने उसका पाकिस्तान बनाया हो, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, कुछ भी। हमें एक 10,000 साल पुरानी तारीख और उसकी हिस्ट्री याद है। आप आए हैं किसी तुर्की घोड़े के ऊपर, टट्टू के ऊपर। पिछले 7-8 महीनों में 8 लाख मेरी उम्र के पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मायूस हो चुके हैं। इस वक्त लोग पाकिस्तान को छोड़कर बिजनेसमैन जा रहे हैं। ये वो वक्त आ गया जब पाकिस्तान से सब टेक्सटाइल जो है बांग्लादेश मूव कर गई थी। और आपको ये बात पे फख्र है कि हमने जी हिंदुस्तान की बड़ी लूट मार की। अरे जिनको उठा के बेचा तुमने, आज दुनिया डिटरमिन कर रही कि इंडिया क्या है और बाकी दुनिया क्या है। लोगों के पास यहाँ पे रोटी खाने के पैसे नहीं है। इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं। डॉलर इतना ज्यादा पाकिस्तान में महंगा हो चुका है, इवन डॉलर मिलते नहीं है पाकिस्तान में। डॉलर की प्राइस को छोड़े, डॉलर मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। लोगों ने अपने बच्चों की फीसें भेजनी है, मार्केट में डॉलर नहीं है। एलसी खोलनी है, डॉलर नहीं है। ये तो मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है। यानी शर्म से डूब के मरने की है कि 9 महीनों में पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, हम यहाँ पे बैठ के रोते हैं। एक लिस्ट जिसमें 35 कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ। इवन की लिस्ट में ये बात भी शो की गई है कि ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है इंडियन रुपी इन फ्यूचर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इनमें अब भारत की तरक्की जो रुपये के मुकाबले में डॉलर का गिरना था वो अटक गया है। दोस्तों, हाल ही में रूस, श्रीलंका और मॉरिशस ये 3 देश भारत के साथ में अब इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए सहमत हो चुके हैं। एक तरह से देखें तो आने वाले समय में और 35 देश भी भारत के साथ ट्रेड करेंगे। भारत के मीडिया की बात करूँ तो स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, लोग वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के गिरते रिजर्व, पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस धरने पे पहुँचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम भी यही, हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए, तो दोबारा लीड में चले जाए। इसमें गलती तो कोई नहीं है। क्यों ऐसे कह रहे हो? ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप नॉलेज देख लें पाकिस्तानियों का, को देख लें, कंपैरिजन किसी किस्म का बनता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया एक पार्ट बन जाते हैं तो आप क्या समझते हो अब पाकिस्तान के उठने के चांसेस हैं उसके बाद? नहीं, उसके बाद कैसे चांसेस हो सकते हैं? हमें अभी कोई मिलकर भी नहीं उठ सकते। क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास है क्या जो ये मिल के उठेंगे? ये दे क्या सकते हैं? ना नॉलेज दे सकते हैं ये इंडिया को, ना ये अपनी कोई इंडस्ट्री दे सकते हैं, ना इनके पास मोबाइल इंडस्ट्री है, कुछ भी इनके पास नहीं है। इनफैक्ट देखें, हम चाइना की जितनी भी कंपनी है, शाओमी कंपनी है, रियलमी, रेडमी, सारे ये इंटरलिंक करके तो अब सारे ऑफिस, एप्पल अपने ऑफिशियल जो है वो लॉन्चिंग जो अगला आईफोन 14 आएगा वो तो करेगा इंडिया से। वो क्यों करेगा? कि इंडिया पे उसको भरोसा है। पाकिस्तान के साथ वो क्यों कुछ नहीं करता? पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से कोई भी एप्पल स्टोर नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, ये चीज़ है। पाकिस्तानी बहुत इस टाइम नीचे जा रहे हैं। और अब ये अगर लाहौर की बात कीजिए, हम जिधर खड़े हैं यहाँ पे इन्होंने एक ड्रामेबाजी बना दिया कि 10 बजे आपने हर चीज़ बंद कर देनी है। वो क्या है? लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ स्मोक है। ये बेसिकली स्मोक का रीज़न नहीं है। ये रीज़न ये है कि 10 बजे से काम सही से शुरू होता था बरकत मार्केट इधर लिबर्टी वगैरह में। तो ये 20 दिन के बाद ना अमेरिका को अपना ग्राफ दिखाएंगे कि ये देखें अवाम कितनी गरीब है, भूख से मार रही है, हमें कर्जा दे। वो जब कर्जा देगा
तो ये सारा कुछ 16 जनवरी को ये सारा कुछ खोल देंगे। ये इनकी मेन रीज़न है। ये स्मोक वाला कोई रीज़न नहीं है, ना स्मोक है ना फॉग है, इधर कुछ भी नहीं है। ये सब जो मीडिया है ना, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। मैं बात करूँ ना इंडिया और पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान और इंडिया को टाइम पीरियड एक जितना हुआ है, लेकिन आज इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई। इंडिया को G20 की मीटिंग में अगला जो 2023 में वो उनको मिल गया कि आप करवाएं। अगर मैं इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आपको गिनवाऊँ तो सब कुछ इंडिया के पास है। इवन के वहाँ इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों ने रिलेशन अच्छे बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम भारत की मीडिया की ही बात करें, उनका कहना है कि पाकिस्तान अब डर गया है जब से मोदी आया है। क्या आपको लगता है? पाकिस्तान डरा तो खैर नहीं है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता, इसलिए फिर जो भी न्यूज़ आती है ना, वो क्या कहते हैं कि जो किसी का वो क्या कहते हैं बेदी होता है ना, वो बेचारा आगे से बोल नहीं सकता। वो जो बात करेंगे हमें माननी पड़ेगी। अब ये इंडिया और पाकिस्तान का हिसाब ये है ना कि हम ये चाहते हैं, आप इधर की अगर आप पुलिस फोर्स देख लें या कोई और देख लें, तो एक उन्होंने आदमी रखा होता है, वो छतरी उसके ऊपर रख के तो चल रहा है, वो अपना खुद हाथ में पकड़ते हैं। अगर मैं दोनों पॉलिटिक्स की ही बात करूं, अपने जितने भी पॉलिटिक्स पीछे, मैं 15 साल का है, 30 साल तो हमारे एक ही ने किया है। अगर मैं 45, 40, 50 की भी बात करूं पॉलिटिक्स को पीछे, और अगर मैं इस पॉलिटिशियन की बात करूं जो कि इंडिया में करंट है और इससे पहले, कैसे कंपैरिजन कर सकते? कंपैरिजन बिल्कुल बनता नहीं है। अब आप ये चीज़ देखें कि हमें एक तो हिस्ट्री सबसे गलत बताई गई है। हमें ना कोई कायदा रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री सही बताई गई है, ना कोई हमें अब जी 1965 की जंग पाकिस्तान जीता था, 1971 की पाकिस्तान जंग जीता था। यार कैसे जीता था? अगर जीता तो इंडिया हमारे पे हुकूमत करता। ये हमें ना बिल्कुल गलत नॉलेज दिया गया। फातिमा जिन्ना जी ऐसे थी, ये थी, अल्लामा इकबाल ये थे, वो थे। यार वो जो कुछ भी थे हमें कम से कम। इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, हम सब मुस्लिम्स हैं, करबला का वाक़या हमें गलत पढ़ाया गया है। जब हमें करबला का वाक़या गलत पढ़ाया गया तो उससे आगे हम पाकिस्तान की पाकिस्तान की सियासत भी हमें गलत पढ़ाई गई है। क्या लगता है कि ये जो 71 की जंग या 65 की जंग बता के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि हमने जीती है, इसमें हमारा कोई फैक्ट है, कोई बेनिफिट है? हम जो बच्चों को गलत बयानी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कहते हैं, अब वालिदैन है ना, वो बच्चों से कहते हैं कि इंडिया से आप नफरत करें। आज हमने थोड़े से उनके बच्चों के शॉर्ट्स लिए थे, वो यही कहते हैं कि जी हम नफरत करते हैं, हमें वालिदैन ने सिखाया है। इनको घर से तरबियत ये दी गई है कि आपने एक बंदे को, अच्छा हम कहते हैं ना कि यार किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। यार हम पाकिस्तानी खुद ऑलरेडी डिग्रेड है, हमने किसी को क्या डिग्रेड करना है? जब हम बात करते हैं कि इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, इंडिया से हम कश्मीर छीन के लेंगे, इंडिया मोदी को हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमें यह देखना चाहिए कि अगर आज हमारी इंडिया के साथ जंग हो जाती है तो क्या एक ऐसा मुल्क जिसके पास रिजर्व भी अपने नहीं है, वो सऊदी अरब से ले रहा है और दूसरे मुल्कों से कह रहा है, और IMF और बाकी जो सेंट्रल बैंक, एशियन सेंट्रल बैंक, उससे ले रहा है, और इस वक्त डिफॉल्ट की। फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तान के लोग इस बात में चिंतित हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में कहां पर जाकर अटकेगा। ये बात भी पाकिस्तानी लोगों की वाजिब है, क्योंकि हाल ही के दिनों में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके चलते हुए पाकिस्तानी लोगों को बहुत ही ज़्यादा महंगाई का सामना कर पड़ रहा है दोस्तों। जबकि दूसरी तरफ भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुआ है और भारत ने उससे बचने के लिए दूसरे भी रास्ते निकाले हैं, जैसे कि भारत अपने सहकर्मी देश जैसे कि रूस, श्रीलंका और मॉरिशस के साथ में भारतीय रुपये में ट्रेड करेगा। आने वाले समय में दोस्तों ये संख्या 35 के करीब होने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।